हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इसमें हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, यूनियन। तो मैंने बताया था, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि यूनियन क्या होता है। यूनियन का मतलब ऑल द एलिमेंट्स, अगर हम इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट वाई। ठीक है, और जो नंबर दोनों सेट में होगा उसको हम एक ही बार काउंट करेंगे। ठीक है, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए 1 3 5 एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी वाई। क्या हो जाएगा, देखिए 1 यहां भी है, 2 नहीं है यहां, और 3 यहां भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 5 1। इसको अगर अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको 1 2 3 5 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसे लिखेंगे तब भी हमारा आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड b इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, तो a यूनियन b क्या होगा, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए ई आई ओ यू। देखिए a यहां पर है ना, तो एक ही बार लिख लिया हमने, यहां पर लिख चुके हैं एक बार। फिर क्या आएगा b एंड c, क्योंकि b c हमारे इस सेट में नहीं थे। ठीक है, फिर आता है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो a हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या हो जाएगा 3 6 9 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर b हमारा क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या कैसे लिख सकते हैं, अगर हमारा a यूनियन b होगा, a यूनियन b हम निकालेंगे तो क्या होगा, a यूनियन b क्या होगा, देखिए क्या होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 भी होगा। ठीक है, फिर क्या होगा 9 एंड सो ऑन। देखिए हमको अच्छे से लिखना है, अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो a यूनियन b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x है ना, जहां पर x क्या होगा, इज क्या होगा 1 2 3 1 2 3। देखिए 3 हम बाद में ले लेंगे, 3 4 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, देखिए 1 2 4 5 1 2 4 5, बाकी तो ये 3 6 9 एंड सो ऑन क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है ना, तो ये हो गया हमारा a यूनियन b। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहां पर 1 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर 1 इंक्लूड नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि यहां पर हमारा 6 इंक्लूड है। ठीक है, और b हमारा सेट क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 6। देखिए यहां पर 6 इंक्लूड नहीं होगा, क्या होगा 7 8 9 और 10 भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा a यूनियन b क्या हो जाएगा, a यूनियन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्या हुआ 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गया हमारा a यूनियन b। अब इसका लास्ट पार्ट आता है हमारा, a हमको दिया हुआ है 1 3 5 और b क्या हमारा एम्प्टी सेट है, तो अगर हम a यूनियन b निकालेंगे तो वो 1 2 3 ही होगा, क्योंकि 5 में तो एम्प्टी सेट में क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो इसका a यूनियन b क्या हो जाएगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट a। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लेट a इज इक्वल टू a b b इज इक्वल टू a b c, इज a इज अ सबसेट ऑफ b, व्हाट इज a यूनियन b। तो उसमें बोला है a और b हमको दो सेट दिए हुए हैं, उसमें बोला है क्या a b का सबसेट है,
क्या ए बी का सबसेट है, अभी देखते हैं। फिर हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। तो क्या ए बी का सबसेट है, तो क्या लिखेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। उसके लिए क्या होना चाहिए, all the elements of set A, all the elements of set A belongs to B। क्या A के सारे एलिमेंट्स B में बिलोंग कर रहे हैं? देखिए यहां पर क्या है, यहां पर A है, यहां पर B है, यहां पर A है, यहां पर B है, तो क्या होगा, A इज द सबसेट ऑफ B। तो A क्या हो गया, B का सबसेट हो गया। अब हमको क्या निकालना है, A यूनियन B। A हमारा क्या है, A इज इक्वल टू A B और B इज इक्वल टू क्या है, A B C। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, A यूनियन B के लिए हमारा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A यानी A B एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B क्या हो जाएगा, A B C। लेकिन यहाँ A B पहले आ चुके हैं तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, क्या आ जाएगा, C, ठीक है। तो A यूनियन B क्या हो जाएगा हमारा, A B C, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 है हमारा, इफ A एंड B आर टू सेट्स, ठीक है, A और B क्या है, दो सेट हैं, सच दैट A इज द सबसेट ऑफ B। हमको दिया हुआ है कि दो सेट हैं और A B का सबसेट है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, A यूनियन B फाइंड करना है, ठीक है। A इज द सबसेट ऑफ B। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया कि यही एग्जांपल ले लेते हैं कोई ऊपर वाला, देखिए इसमें भी तो A है ना, A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक है, A इज द सबसेट ऑफ B है, तो इसमें ले लेते हैं A B, ठीक है। A इज द सबसेट ऑफ B और B मान लिया हमने ये A है और B मान लिया A B C, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, A यूनियन B निकालना है हमको, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, A B C, ठीक है। ऑल द एलिमेंट ऑफ शॉर्ट सेट A एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B, और A B हमने ले लिया था एक बार तो दोबारा नहीं लेंगे, फिर क्या आ जाएगा C। तो ये हमारे किसके इक्वल आ रहा है, सेट B के इक्वल आ रहा है ना, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट, तो A यूनियन B क्या आ जाएगा हमारे B, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा सेट B के इक्वल आ गया है, ठीक है। A यूनियन B निकालना था, वो क्या होगा हमारा A B C और क्या हो जाएगा सेट B। देखिए हमको इसमें ये तो नहीं दिया था ना कि A B C निकालना है, तो हमको ये बताना है कि A यूनियन B क्या होगा। तो A यूनियन B इज इक्वल टू B, ठीक है। A यूनियन B हमारा सेट B के इक्वल होगा अगर हमारा A इज द सबसेट ऑफ B होता है तो, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। If A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 3 4 5 6, C is equal to 5 6 7 8 and D is equal to 7 8 9 10। तो फाइंड, हमको ये फाइंड करनी है A यूनियन B। तो पहले हम A यूनियन B फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होगा हमारा, A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A 1 2 3 4, ठीक है, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B 3 4 5 6। देखिए 3 4 पहले आ चुका है ना, तो क्या आ जाएगा 5 6, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो एलिमेंट्स सेट A में भी हैं सेट B में भी हैं, वो एलिमेंट्स केवल हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 3 4 यहां भी था, 3 4 यहां भी है, 3 4 एक बार लिखा, फिर लिखेंगे 5 6, ठीक है। A यूनियन B हमारा हो गया। फिर क्या करेंगे हम, सेकंड पार्ट इसका क्या है, A यूनियन C। तो A यूनियन C क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A 1 2 3 4 एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट C। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट C क्या होगा, 5 6 7 8, 5 6 7 8। देखिए पूरे लिख दिया हमने, क्योंकि सेट C का कोई भी एलिमेंट सेट A में नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B, ठीक है। अब आता है थर्ड हमारा B यूनियन C। B यूनियन C मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B 3 4 5 6, ठीक है, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट C। देखिए 5 6 यहां है ऑलरेडी, तो लिखेंगे हम 7 8। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो एलिमेंट सेट A में भी हैं, मतलब जो
एलिमेंट्स सेट बी में भी हैं और सेट सी में भी हैं, तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे 5 6 हमने एक बार लिख दिया, फिर लिखेंगे 7 8। ठीक है, फिर आएगा हमारा फोर्थ हमारा क्या है, बी यूनियन डी, यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी 3 4 5 6 एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट डी 7 8 9 10 7 8 9 10। ठीक है, क्योंकि सेट डी का कोई भी एलिमेंट सेट बी में नहीं था। ठीक है, अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन आएगा हमारा, क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं क्या, ए यूनियन बी। देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी क्या आ जाएगा 5 6। ठीक है, फिर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी 7 8। ठीक है, देखिए यहां पर 3 4 था और यहां पर भी 3 4 था, तो एक बार लिख दिया, यहां पर 5 6 था, यहां पर भी 5 6 था, तो एक बार लिख दिया 7 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आएगा हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, ए यूनियन बी यूनियन डी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए 1 2 3 4 एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी 5 6 एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट डी 7 8 9 10। ठीक है, अब आता है हमारा इसका लास्ट पार्ट, सेवेंथ क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी यूनियन डी। मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी 3 4 5 6 एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी 7 8 एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट डी 9 10। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, बी यूनियन सी यूनियन डी, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट। ठीक है, x दिया हुआ है हमको 1 3 5 एंड y इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, मतलब क्या होगा, वो कॉमन एलिमेंट जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो। ठीक है, यहाँ पर सेट का नाम x दिया हुआ है, यहाँ पर y दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट हमको कॉमन लेने हैं जो सेट x में भी हो और सेट y में भी हो। तो x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, 1 यहां है 1 यहां है, 3 यहां है 3 वहां है। ठीक है, और 5 यहां है 5 वहां नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा 1 3। फिर आता है हमारा सेट a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, देखिए a यहां भी है a यहां भी है, a आ जाएगा कॉमन, e यहां है e यहां नहीं है, i यहां है i यहां नहीं है, o यहां है o यहां नहीं है, और u यहां है u भी यहां नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन केवल एक आएगा, क्या होएगा a। ठीक है, फिर आता है x such that x is a natural number and multiple of 3। तो a हमारा क्या हो जाएगा 3 6 9 एंड सो ऑन, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x such that x is a natural number and less than 6। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 एंड 5, उसने बोला है लेस देन 6, तो हम 6 काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनमें भी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इसमें देखिए इसमें 1 है इसमें 1 नहीं है, इसमें 3 है इसमें 3 है, तो देखते हैं देखिए क्या होगा, a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, यहां 3 है यहां भी 3 है। ठीक है, यहां 6 है यहां 6 नहीं है, यहां 9 है यहां 9 नहीं है, तो क्या होगा, केवल एक एलिमेंट कॉमन आएगा 3। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमको पता नहीं है कि कहां तक जा रहा है, ये इन्फिनिट तक जा रहा है। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा केवल एक सेट आएगा, सिंगलटन सेट इसमें बोलेंगे 3। ठीक है, देखिए जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू x such that x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 काउंट नहीं होगा, 2 3 4 5 एंड 6 काउंट होगा क्योंकि 6 में इक्वल लगा है। ठीक है, मतलब 6 को हमको लेना पड़ेगा। फिर हमारा सेट बी क्या हो जाएगा, सेट बी क्या बोला उसने, x such that x is a natural number and 6 less than x
लेस देन 10, तो क्या लेना हमको 7 8 9, ठीक है। क्या लेना है 7 8 9, ना हमको 6 लेना है ना हमको 10 लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा हमारा 2 यहाँ है 2 वहां नहीं है, 3 यहाँ है 3 वहां नहीं है, 4 वहां है 4 5 6, तो इसमें से कोई भी कॉमन नहीं आया तो उसे क्या लेंगे हम सेट 5, ठीक है। क्या है हमारा एम्प्टी सेट, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन। A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 5, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा। देखिए अगर हमारा कोई सिंगल यहाँ कोई एम्प्टी सेट है, अगर उसका किसी के साथ इंटरसेक्शन निकालने हैं तो क्या आएगा 5, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ A इज इक्वल टू 3 5 7 9 11, B इज इक्वल टू 7 9 11 13, C इज इक्वल टू 11 13 15 एंड D इज इक्वल टू 15 17, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A इंटरसेक्शन B मैंने बताया था कि वो एलिमेंट जो सेट A में भी हो और सेट B में भी हो। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सेट A में भी है और सेट B में भी है। 3 5 नहीं है, 7 9, देखिए 7 9 दोनों में है, 7 9, ठीक है। देखिए 11 भी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 7 9 11, ठीक है, और 13 नहीं है। तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा 7 9 11, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा B इंटरसेक्शन C, वो एलिमेंट जो दोनों में हो कॉमन, 7 9 नहीं है, 11 एंड 13, तो क्या हो जाएगा B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा हमारा 11 13, ठीक है। A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, इसका मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो सेट A सेट C और सेट D तीनों में कॉमन हो, ठीक है। सेट A सेट C और सेट D तीनों में कॉमन हो। क्या है कॉमन, क्या 11 है या 11 है, वहां 11 नहीं है, तो क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू 5, क्योंकि कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। देखिए 15 17 यहाँ है, क्या 15 17 यहाँ है, नहीं, तो हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एलिमेंट तीनों सेट में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो सेट कॉमन नहीं है, इसलिए हम क्या लिख दिया एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन C का मतलब वो एलिमेंट जो सेट A और सेट C दोनों में हो। कौन सा एलिमेंट ऐसा है 11, यानी A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 11, ठीक है। देखिए कोई और है क्या, केवल 11 है बस, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन है B इंटरसेक्शन D। B इंटरसेक्शन D मतलब वो एलिमेंट जो सेट B में भी हो और सेट D में भी हो। वो एलिमेंट जो सेट B में भी हो और सेट D में भी हो। देखिए क्या कोई ऐसा एलिमेंट है, यहाँ 13 तक है, वहां 15 से स्टार्ट है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट B में भी हो और सेट D में भी हो, तो क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट। फिर क्या आ जाएगा, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन देखिए, यहाँ इंटरसेक्शन का साइन है और यहाँ यूनियन का साइन है। तो पहले हम क्या करेंगे B यूनियन C निकाल लेते हैं। B यूनियन C क्या हो जाएगा हमारा, यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B 7 9 11 13 एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट C, ठीक है। क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, क्योंकि 11 और 13 हम पहले ले चुके हैं, ठीक है। अब क्या निकालेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन C। देखिए अब हमको यूनियन किसके साथ निकालना है, इसके साथ। ऑल मतलब वो एलिमेंट जो सेट A में भी हो और B यूनियन C के सेट में भी हो, ठीक है। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा, देखिए A में कौन सा एलिमेंट है 3 5 यहां नहीं है, 7 9 यहां है और 11 भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन C क्या हो जाएगा हमारा 7 9 11, ठीक है। फिर आता है हमारा 7th क्वेश्चन A इंटरसेक्शन D, यानी वो एलिमेंट जो सेट A में भी हो और सेट D में भी हो। वो एलिमेंट जो सेट A में भी हो और सेट D में भी हो, तो A इंटरसेक्शन D क्या आ जाएगा हमारा 5, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो सेट A में भी है और सेट D में भी है, ठीक है। अब आता है हमारा, देखिए इसमें भी क्या करना पड़ेगा हमको, पहले B यूनियन D निकालना पड़ेगा। B यूनियन D मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B 7 9 11 13 एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट D 15 एंड 17, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, क्या निकालना है हमको,
A इंटरसेक्शन B यूनियन D, ठीक है। तो ऐसा एक कॉमन एलिमेंट निकालना है जो B यूनियन D सेट में हो और A में भी हो, ठीक है। देखिए क्या है, 3 5 नहीं है, 7 9 11, ठीक है। 7 9 11 यहां भी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा A इंटरसेक्शन B यूनियन D। अब आता है हमारा 9th। देखिए पहले A इंटरसेक्शन B हमने कहीं निकाला है, देखिए A इंटरसेक्शन B हमने निकाल चुके हैं। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 7 9 11, आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और B यूनियन C भी हमने कहीं निकाला है, B यूनियन C हमने निकाल चुके हैं। B यूनियन C इज इक्वल टू होता है 7 9 11 13 एंड 15, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B यूनियन C, all the elements of set A intersection B and all the common elements of set A intersection B and common elements of set B union C। तो क्या कॉमन आ जाएगा, कॉमन कोई एलिमेंट बताइए जो कॉमन हो। 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, ठीक है। 7 9 11, ठीक है। लगभग सबके आंसर यही आ रहे हैं, 7 9 11, ठीक है। फिर आता है लास्ट A यूनियन D। देखिए A यूनियन D हम निकाल लेते हैं। A यूनियन D क्या होगा, all the elements of set A 3 5 7 9 11 and all the elements of set D 15 17, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे, B यूनियन C हम पहले निकाल चुके हैं, 7 9 11 13 15, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए वो एलिमेंट जो इन दोनों सेट में कॉमन हो। तो कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है, 3 5 नहीं है, 7 9 11 एंड 15, 7 9 11 यहां तक तो है ही कॉमन, फिर क्या आएगा 15 भी कॉमन आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। If A is equal to x such that x is a natural number, B is equal to x such that x is an even natural number, C हमारा दिया हुआ है x such that x is an odd natural number and D is equal to दिया हुआ है x such that x is a prime natural number, ठीक है। ठीक है, प्राइम नेचुरल नंबर कोई बात नहीं है, ठीक है। फाइंड, तो हमको क्या फाइंड करना है, A इंटरसेक्शन B, यानी वो एलिमेंट जो सेट A में भी हो और सेट B में भी हो, ठीक है। तो पहले सेट A निकाल लेते हैं। A क्या होगा हमारा, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। और B इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, उसने बोला है क्या, इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6 एंड सो ऑन, ठीक है। जब हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, A इंटरसेक्शन B का मतलब देखिए, मतलब इन दोनों में एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, वो एलिमेंट कॉमन होनी चाहिए। 1 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है ना। 4 यहाँ होगा, देखिए यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे तक बढ़ते रहेंगे ना। फिर यहाँ पर 3 तो है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा, ठीक है। यहाँ फिर 5 है, यहाँ 5 नहीं होगा, फिर यहाँ 6 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 4 6। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा B के इक्वल है ना। तो A इंटरसेक्शन B हमारा किसके इक्वल आ गया, सेट B के इक्वल। अब A इंटरसेक्शन C करते हैं। देखिए A इंटरसेक्शन C और ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, देखिए C निकाल लेते हैं। C सेट C क्या होगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब A इंटरसेक्शन C जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, A इंटरसेक्शन C निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, ठीक है। 2 यहां है, 2 वहां नहीं है, 3 यहां है, 3 यहां भी है, फिर यहां 5 भी होगा, ठीक है। 5 एंड 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सेट किसके इक्वल आ गया, ये सेट किसके इक्वल आ गया, सेट C के इक्वल, ठीक है। A इंटरसेक्शन C हमारा सेट C के इक्वल आ गया। अब A इंटरसेक्शन D निकालेंगे तो D क्या आ जाएगा हमारा, प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2 3, ठीक है। 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, जो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो क्या
नेचुरल नंबर के अंदर प्राइम नंबर तो आएंगे ना। जब हम A इंटरसेक्शन D निकालेंगे तो 2 यहां 1 है वहां 1 नहीं है, तो क्या आ जाएगा 2 3 5 7 11, ये क्या आ जाएगा हमारा सेट आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है हमारा सेट T के इक्वल। ठीक है, ठीक। अब आता है हमारा B इंटरसेक्शन C। देखिए सेट B क्या होगा हमारा 2 4 6 एंड सो ऑन, और सेट C क्या होगा 1 3 5 7। ठीक है, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा B इंटरसेक्शन C। जो एलिमेंट इसमें भी हो, 2 यहां है 2 यहां नहीं है, 4 यहां है 4 यहां नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो इसमें कॉमन होगा। ठीक है, क्योंकि ऑड और इवन में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता। ठीक है, तो इसका क्या आएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, अब आता है B इंटरसेक्शन D, यानी वो कॉमन एलिमेंट जो सेट B में भी हो और सेट D में भी हो। ठीक है, तो सेट D में कौन सा एलिमेंट होगा, B में 2, ठीक है, और D में भी 2 है। ठीक है, 4 यहां भी है 4 वहां नहीं होगा, तो क्या आएगा केवल एक एलिमेंट आएगा जो कॉमन होगा, वो क्या होगा 2, क्योंकि केवल एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो क्या होता है इवन भी होता है। तो इसका क्या आएगा केवल एक एलिमेंट आएगा, वो क्या होगा सिंगलटन सेट। ठीक है, समझ आया। अब आता है C इंटरसेक्शन D। तो सेट C तक क्या था हमारा ऑड नेचुरल नंबर था ना, और D क्या था प्राइम नंबर। तो C इंटरसेक्शन D क्या हो जाएगा, देखिए यहां 1 है वहां 1 नहीं है, यहां 3 है वहां भी 3 है, यहां 5 है वहां 5 है, यहां 7 है वहां भी 7 है। ठीक है, वहां 11 भी होगा। ठीक है, यहां 11 भी होगा और वहां भी 11 होगा ना। ठीक है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, C इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू x such that x इज ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, वो नंबर जो ऑड भी हो और प्राइम नंबर भी हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट पहले बताए थे कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट वो होता है कि अगर हम किसी भी सेट, दो सेट के बीच में अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, जैसे A यूनियन B हमने अगर निकाला और वो 5 आ गया, मतलब ऐसा एलिमेंट जो A और B में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो क्या होता है डिसजॉइंट सेट होता है। ठीक है, तो यही हमको देखना है। A क्या दिया हुआ है हमको, एक मान लिया A सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 2 3 4, एंड B सेट दिया हुआ है x such that x is a natural number and 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, मतलब क्या है x 4 और 6 के बीच में है। ठीक है, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालें तो क्या A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 यहां नहीं है 4 तो है, तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो क्या ये डिसजॉइंट सेट होगा, ये सेट नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे नो, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। फिर आता है A E I O U एंड C D E F। देखिए A यहां नहीं है, अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालें तो A यहां है A यहां नहीं है, E यहां है E यहां भी है। ठीक है, E यहां है और कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या डिसजॉइंट सेट है, नहीं, ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है, अब करते हैं लास्ट इसका पार्ट, x such that x is an even integer and x such that x is an odd integer। तो मैंने अभी बताया था कि odd integer A इंटरसेक्शन B, odd कुछ भी odd हो या odd और even में कोई चीज कॉमन नहीं होती, तो क्या आ जाएगा ये डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 5, तो यस इट्स अ डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ A इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21, B इज इक्वल टू 4 8 12 16 20, C इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14 16 और D इज इक्वल टू 5 10 15 20। तो हमको क्या निकालना है A माइनस B। ठीक है, तो A माइनस B जब हम निकालेंगे तो वो एलिमेंट जो सेट A में भी हैं और सेट B में भी हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट सेट B के सेट A में है वो हम निकाल देंगे। ठीक है, वो हम क्या कर लेंगे माइनस।
ठीक है, देखिए क्या है, कौन से एलिमेंट, 3, 6, 9, 12, देखिए 12 एलिमेंट इसमें भी है, 12 एलिमेंट उसमें भी है, तो क्या आ जाएगा 3, 6, 9, देखिए 12 माइनस करना है ना, 12 एलिमेंट बी में है तो माइनस कर दिया, 15, 18, 21, क्या आ जाएगा 15, 18, 21, ठीक है। तो केवल एक एलिमेंट माइनस होगा, क्या होगा 3, 6, 9, 12 माइनस हो जाएगा, 15 नहीं है उसमें, 18 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, ठीक है। ऐसे निकालेंगे हम, a माइनस सी क्या हो जाएगा, a माइनस सी देखिए 3, 6, 9, 12 क्या माइनस होगा, देखिए केवल एक माइनस होगा, a माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 6, देखिए 6 ही माइनस होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको ध्यान देना है कि 3 यहाँ है, 6 यहाँ भी है, तो 6 भी माइनस हो जाएगा, 9, 12 भी माइनस हो जाएगा, 15, 18, 21, ठीक है। क्या आ जाएगा 3, 6, 3, 9, 15, 18, 21। अब निकालते हैं हम a माइनस डी, a माइनस डी क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12, देखिए 15 यहां भी है, 15 यहां भी है, तो 15 हम माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 18, 21, ठीक है। जो एलिमेंट हमारा सेट बी में, सेट इसमें होगा, सेट डी में है, वो एलिमेंट सेट ए में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी माइनस ए क्या हो जाएगा, ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा बी माइनस ए 4, ठीक है, 8 वहां नहीं है, 12 देखिए यहां भी है, 12 यहां भी है, 12 माइनस हो जाएगा 16 एंड 20, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4, 8, 16, 20। अब आता है सी माइनस ए, तो सी माइनस ए में क्या होगा, सी माइनस ए 2, 4, देखिए 6 यहां भी है, 6 यहां भी है, तो माइनस हो जाएगा 8, 10, 12 यहां भी है, 12 यहां भी है, माइनस हो जाएगा 14 एंड 16, ठीक है। देखिए जो एलिमेंट सेट सी में है और सेट ए में भी है, तो सेट ए का एलिमेंट उसमें से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। डी माइनस ए, तो डी में क्या आ जाएगा 5 यहां नहीं है, 10 आ जाएगा, देखिए 15 यहां भी है, 15 यहां भी है, तो 15 हम हटा देंगे, फिर आएगा 20, तो क्या आ जाएगा 5, 10, 20, डी माइनस ए आ जाएगा हमारा क्या 5, 10, 20। अब बी माइनस सी निकालेंगे, क्या हो जाएगा बी माइनस सी, बी माइनस सी निकालेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 4 यहां है, 4 यहां भी है, 8, ठीक है, 8 यहां भी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 4 भी है यहाँ, 8 भी है और 12 भी है, 16 भी है, तो केवल एक नंबर आएगा, वो क्या आएगा 20, ठीक है। तो बी माइनस सी हमारा क्या आएगा 20। अब निकालते हैं हम बी माइनस डी, बी माइनस डी हम निकालेंगे तो क्या आएगा 4, देखिए यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 8 भी नहीं है, यहाँ 12 भी नहीं है, ठीक है, यहाँ 16 भी नहीं है, यहाँ 20 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4, 8, 12, 16। अब आता है हमारा 9th, यानी सी माइनस बी, सी माइनस बी, देखिए यहाँ 2 सेट बी में नहीं है, 4 सेट बी में है, 6, ठीक है, 2, 6, देखिए 8 वहां है, 10, 12 भी वहां है, 14 और 16 भी वहां है, तो क्या आ जाएगा 2, 6, 10, 12, 2, 6, 10 एंड 14, सॉरी 2, 6, 10, 14। अब आएगा हमारा 10th, डी माइनस बी, डी माइनस बी देखिए 5 डी में है, 5 बी में नहीं है, 10 डी में है, 10 बी में नहीं है, देखिए 15 डी में है, 15 बी में नहीं है, और 20 दोनों में है, तो 20 हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा 11th, सी माइनस डी, सी माइनस डी क्या हो जाएगा, देखिए 2 यहां है, 4 यहां है, 6 यहां है, 8 भी यहां है, ठीक है, और 10 देखिए यहां भी है, यहां भी है, तो 10 हम नहीं लेंगे, 12 यहां है, 12 वहां नहीं है, 14 यहां है, 14 वहां नहीं है, 16 यहां है, 16 वहां नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। अब आता है हमारा इसका लास्ट पार्ट डी माइनस सी, डी माइनस सी मतलब क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर क्या है
5 यहाँ है, 5 वहां नहीं है, 10 यहाँ है, 10 वहां भी है, 15 यहाँ है, 15 वहां नहीं है, ठीक है, और 20 यहाँ है, 20 वहां नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इफ x इज इक्वल टू ABCD एंड y इज इक्वल टू FBDG। तो हमको क्या करना है, x माइनस वाई फाइंड करना है, ठीक है। x माइनस वाई मतलब वो एलिमेंट जो y में है वो x में हमको नहीं लेना है, ठीक है। तो x माइनस वाई हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई क्या हो जाएगा, देखिए a यहाँ है तो हमको a लिखना पड़ेगा, क्या लिख दिया हमने, a लिख दिया, ठीक है। b यहाँ है, b यहाँ भी है तो हम b नहीं लिखेंगे, ठीक है। वो एलिमेंट जो यहाँ भी है वो हमको नहीं लिखना है। फिर है c, यहाँ c है वहां c नहीं है, और d यहाँ भी है, d वहां नहीं है, तो क्या आ जाएगा हमारा a c, क्या आ जाएगा हमारा a c, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, y माइनस एक्स, हम निकालेंगे y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखिए f यहाँ है, f यहाँ नहीं है तो f लिख दिया, b यहाँ है, p यहाँ भी है तो नहीं लिखेंगे, देखिए d यहाँ भी है, d यहाँ भी है तो फिर नहीं लिखेंगे, क्या आएगा g, क्योंकि g वहां नहीं है तो क्या आ जाएगा y माइनस एक्स, क्या आ जाएगा f कॉमा g। x इंटरसेक्शन y मतलब वो एलिमेंट जो सेट x में भी हो और सेट y में भी हो, तो x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा हमारा, देखिए f यहाँ है, f यहाँ नहीं है, b यहाँ है, b दोनों में है और d भी दोनों में है, तो क्या आ जाएगा b कॉमा d, क्योंकि g भी नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x इंटरसेक्शन y इक्वल टू क्या आ जाएगा b कॉमा d। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर देन व्हाट इज r माइनस q। देखिए रियल नंबर क्या होता है हमारा, रियल नंबर वो होता है जो रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो। तो मान लिया रियल नंबर का एक सेट मान लिया मैंने, क्या आ गया, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि दोनों होते हैं ना, रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं रियल नंबर में, ठीक है। और एक हमारा एक Q है, ठीक है, एक हमारा सेट R है, ठीक है, इसको R लिख देते हैं। R रियल नंबर सेट क्या हो जाएगा, जिसमें रेशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर भी हो। और Q क्या है हमारा, Q एक सेट है जिसमें क्या है हमारे रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, रेशनल नंबर्स हैं। तो क्या हो जाएगा r माइनस क्यू, जब हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर इसमें से ये रेशनल नंबर है ये इरेशनल नंबर है, अब रेशनल नंबर दोनों में है ना तो ये काउंट नहीं होगा, तो क्या लिख देंगे हम, ये क्या आ जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो r माइनस क्यू आ जाएंगे हमारे इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 11। और अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि डिसजॉइंट सेट बताने की वो सेट डिसजॉइंट है या नहीं है। मैंने बताया था कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, ठीक है। तो मान लिया एक a है, इंटरसेक्शन b अगर हम निकालेंगे, a इंटरसेक्शन b हम निकालेंगे तो क्या आएगा 3 कॉमन है, बस केवल एक एलिमेंट कॉमन है। तो क्या ये डिसजॉइंट एलिमेंट है, ठीक है, बिकॉज 3 इज कॉमन इन set A as well as set B, so it's false, ठीक है। क्या है ये, क्या है false है, ये क्या है false, यह लिख देते हैं बड़ा बड़ा F, ठीक है, ये क्या है false। अब क्या है A E I O U, ठीक है। अगर हम A इंटरसेक्शन B निकाल लेंगे, मान लेते हैं सेट A है ये सेट B है, तो A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, E I O U इसमें से कोई नहीं है तो क्या आ जाएगा यही, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट कॉमन आ गया, ठीक है। 2 6 8 14 2 6 10 14, तो अगर A इंटरसेक्शन B हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 यहाँ है यहाँ नहीं है, 6 यहाँ है 6 यहाँ नहीं है, 10 यहाँ है 10 यहाँ नहीं है, 14 यहाँ है 14 यहाँ नहीं है, ठीक है। तो क्या आ गया 5, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और मैंने बताया था कि जब दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो क्या होता है, डिसजॉइंट सेट होता है, ठीक है। क्या है, डिसजॉइंट सेट होता है। तो ये क्या हो जाएगा बड़ा बड़ा T, ट्रू हो जाएगा।
ठीक है। अब आता है 2 6 10, तो A इंटरसेक्शन B जब निकालेंगे, A इंटरसेक्शन B जब निकाला जाएगा तो क्या आएगा 2 6 10, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा 5। तो ये भी क्या है, एक डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, क्या है, एक डिसजॉइंट सेट है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा ट्रू, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।